क्लच क्या कर रहा है, गियर क्या कर रहा है, बेल्ट ड्राइव क्या कर रहा है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम। अब इसको एक एक करके तोड़ते हैं। व्हाट इज बेल्ट ड्राइव, व्हाट इज गियर ड्राइव, व्हाट इज क्लच, व्हाट इज कपलिंग, व्हाट इज ब्रेक्स एंड व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन। और इन सब में व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन को करने के लिए इतना समझी, मैंने आप लोग को एक शाफ्ट दिखाया था, शाफ्ट दिखाया, बोला कि ये शाफ्ट है। आप लोग बोले हाँ ये शाफ्ट है, समझ लिए कि हाँ ये शाफ्ट है। लेकिन ये शाफ्ट का क्या रोल है कि पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। जब हम लोग गियर का बात करते हैं, तो गियर मैंने आप लोग दिखाया था, दो के बीच में कांटेक्ट होता है। गियर का जब हम लोग बात कर रहे थे तो दिखाया हम लोग देखे थे कि दो गियर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट था। और उसमें क्या था कि इस टाइप का बना हुआ था, कुछ वर्टिकल टाइप का, इस टाइप का बना हुआ था। ठीक है, इस टाइप का कुछ बना हुआ था, ऐसे ऐसे हर गियर्स में कुछ ऐसे ऐसे करके बना हुआ था। तो इसको कहते हैं टूथ। एक को कहेंगे टूथ और पूरे को कहेंगे टीथ। जैसे हम लोग का टीथ होता है वैसे ही गियर्स का भी टीथ होता है। ठीक है, तो गियर का जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इस टाइप, इसको हम लोग कहेंगे, ये जो आप लोग थ्रेडिंग्स देख रहे हो इसको कहेंगे टीथ। ये इसको एक को कहेंगे टूथ और मल्टीपल्स को कहेंगे टीथ। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल टर्म्स में एक को कहेंगे टूथ सिंगुलर टर्म, एंड प्लूरल टर्म में कहेंगे टीथ। जैसे हम लोग का दांत होता है वैसे ही गियर का दांत होता है, इतना समझ लेना। अब दांत जो होता है इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ये दांत को हम लोग एक्सटर्नल टीथ कहेंगे, और इंटरनल टीथ वाले गियर का जो दांत होगा वो कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये इंटरनल टीथ हो गया। तो एक को जो पहले वाला था उसको कह सकते हैं एक्सटर्नल गियर, और इसको कह सकते हैं इंटरनल गियर। समझना। अब हम चैप्टर में एंट्री मारने वाले हैं। इसको कहते हैं टीथ, और जो गियर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीथ के थ्रू, टीथ के थ्रू। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं दो, आप लोग के हाथ में अगर दो क्वाइंस है, आप लोग के हाथ में दो क्वाइंस ले लो और दोनों क्वाइंस को आप रोटेट करना। जब आप रोटेट करोगे तो होता क्या है कि जब आप रोटेट करोगे दोनों को, तो होता क्या है कि कांटेक्ट जो है बीच बीच में कहीं ना कहीं छूट जाता है। अगर इसमें क्या है, इसमें टूथ हम बनाए नहीं है, इसमें एक भी टीथ नहीं है। ये जो है कांटेक्ट जो है प्लेन सरफेस पे बन रहा है, और कंटिन्यूअस रोटेशन के कारण इसका जो है यहाँ पे स्लिप जो है, ये कंटिन्यूअस, यहाँ पे हम लोग स्लिप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। कभी अगर ज्यादा स्पीड में रहा तो यहाँ पे स्लिपिंग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो क्या होता है कि स्लिपिंग कहाँ कब ऑब्जर्व होता है, जब सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होता है। अगर इसका एग्जांपल इतना समझो कि अगर मान लो कि आप लोग चल रहे हो एक बहुत ही क्या कहते हैं स्मूथ सरफेस पे, टाइल्स है, बहुत ही स्मूथ टाइल्स है, आप लोग चल रहे हो, तो अगर मान लो कि जूता का ग्रिप या शूज का ग्रिप अगर उतना स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, स्लिपिंग होगा, उसको कहते हैं स्लिप। तो अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस कर देते हैं तो यहाँ पे स्लिप हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्लिपिंग देख रहे हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि सिलेंडर दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे टीथ बना दिया जाता है, और ये टीथ क्या करता है, स्लिपिंग को मतलब एलिमिनेट कर देता है, जीरो कर देता है। गियर्स में कोई स्लिपिंग नहीं होता है, गियर्स में कोई स्लिपिंग नहीं होता है। किसकी वजह से, ये टूथ की वजह से, ये सारे टूथ की वजह से, एक एक टूथ की वजह से। और जब कांटेक्ट में रहता है तो इसका टूथ, जब कांटेक्ट बनता है तो एक गियर का टूथ दूसरे गियर के टूथ को फोर्स दे रहा होगा। मतलब मान लो कि ये घूम रहा है, ठीक है, मान लो ये घूम रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्सेस है, ये ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे के ऊपर।
ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्सेस है ये ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे के ऊपर। ये जो ट्रांसमिशन हुआ, ये जो ट्रांसमिट हुआ, इसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। ये टर्म को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन। ये हो गया क्या? पावर ट्रांसमिशन। ये हो गया पावर ट्रांसमिशन। इस टर्म को हम लोग कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। हाँ, वॉच में भी टूथ होता है, वॉच में भी होता है। छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा होता है। वो बताएंगे कौन टाइप्स का होता है। अभी हम लोग टाइप्स में जाएंगे धीरे धीरे। वॉच में होता है, बाइक्स में होता है, सब जगह आप लोग देखोगे। मेनली जहाँ पे कांटेक्ट डिस्टेंस कम होता है, जहाँ पे कांटेक्ट डिस्टेंस का जो मतलब हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे कांटेक्ट डिस्टेंस कम रखा जाए, वहाँ पे हम लोग गियर यूज करते हैं। और ये किस लिए यूज करते हैं? ये पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग करते हैं। ये हो गया पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, ये जो गियर जो होता है ये कनेक्टेड होता है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ये गियर किससे कनेक्टेड होता है? मैंने आप लोगों को शाफ्ट दिखाया था। यहाँ पे शाफ्ट लगता है, इस जगह पे गियर्स में शाफ्ट लगता है, इस जगह पे गियर्स में शाफ्ट लगता है। तो पावर ट्रांसमिशन क्या हुआ? एक गियर से दूसरे गियर में हो रहा है, और दूसरे गियर से क्या हो रहा है? वन शाफ्ट टू अनदर। पावर ट्रांसमिशन क्या हो रहा है? वन शाफ्ट टू अनदर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। किसके थ्रू? गियर के थ्रू। जहां पे मेरा कांटेक्ट डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है। गियर्स आज की डेट में बहुत ही मतलब कहा जाता है रिलायबल एलिमेंट है, बहुत ही रिलायबल एलिमेंट है। ये लेथ मशीन में भी लगता है, कार्स में, बड़े बड़े इंजन्स में भी लगता है, जहां पे हमको कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए। जब बेल्ट ड्राइव में आते हैं, जब बेल्ट ड्राइव में आते हैं, आप लोग आटा चक्की देखे होंगे, सब कोई देखे होंगे आटा चक्की। तो आप लोग वहां पे देखे हो कि बेल्ट जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। दो शाफ्ट जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है? थ्रू बेल्ट, थ्रू बेल्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनलार्ज होता गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जहां पे हमारा सेंटर डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो हमारा वहां पे क्या करते हैं? बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। दोनों में, गियर ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव में ये अंतर है कि गियर ड्राइव का हम लोग बात करते हैं तो इसमें स्लीपिंग जीरो है, नो स्लीपिंग। ठीक है। गियर ड्राइव में बात जब गियर ड्राइव का होता है तो इसमें क्या होता है? स्लीपिंग जीरो है। बेसिकली हम लोग बेल्ट ड्राइव दो टाइप का हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली दो टाइप का बेल्ट ड्राइव पढ़ते हैं। एक वी बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक फ्लैट बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये बेल्ट हो गया, ठीक है, ये बेल्ट है, टाइप्स ऑफ बेल्ट है। और इसमें ड्राइविंग जो अरेंजमेंट है दो तरह का होता है। जो ड्राइविंग अरेंजमेंट, यहाँ पे ड्राइव अरेंजमेंट कहते हैं। जो ड्राइव अरेंजमेंट होता है बेल्ट ड्राइव का, बेल्ट ड्राइव, ठीक है, चाहे बेल्ट चाहे वी हो या फिर हम फ्लैट हो, तो ड्राइव अरेंजमेंट जो है, ड्राइव अरेंजमेंट जो है ड्राइव अरेंजमेंट जो है वो क्या होता है? वो दो तरह का होता है। एक ओपन होता है, एक क्रॉस्ड होता है। ठीक है। एक ओपन बेल्ट होगा, एक क्रॉस्ड बेल्ट होगा। ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव। ठीक है। ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस्ड, इसको क्रॉस भी कह सकते हैं, इसको क्रॉस टर्म से भी कह सकते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये दो तरह का ड्राइव अरेंजमेंट होता है। एक ओपन बेल्ट ड्राइव अरेंजमेंट होता है, एक क्रॉस ड्राइव बेल्ट अरेंजमेंट होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम लोग फ्लैट बेल्ट हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग फ्लैट बेल्ट यूज करते हैं, फ्लैट बेल्ट कौन सा होता है और वी बेल्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, समझा रहा था कि बेल्ट का फ्लैट बेल्ट देखो और
ये देखो, तो यहां से समझ में नहीं आएगा, फ्लैट बेल्ट यहां से समझ में आएगा, फ्लैट बेल्ट कौन हुआ। जब लोग क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं, ये बेल्ट को हम लोग यहां से काट देंगे। काटने के बाद देखो यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये इमेज को देखो, क्या करेंगे, यहां से काट देंगे। ठीक है, कहां से काट रहे हैं, कैंची लेकर के हम लोग यहां से काट देंगे। काटने के बाद अब ये जो सरफेस को काटने के बाद ये कैसा होगा, ये मेरा कुछ सरफेस ऐसा ही होगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, दो अलग अलग रहा हो जाएगा। तो ये सरफेस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, किधर से ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग इस तरफ से ऑब्जर्व करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन हम लोग को क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इधर से हम लोग देखेंगे, किधर से देख रहे हैं, इधर से देखेंगे। तो क्रॉस सेक्शन कैसा लग रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। तो इसको कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग फ्लैट बेल्ट। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मेरा रेक्टेंगुलर दिखेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फ्लैट बेल्ट। इस टाइप के बेल्ट को हम लोग कहेंगे फ्लैट बेल्ट। अब देखो वी बेल्ट, एक मिनट, हाँ चलो। तो फ्लैट बेल्ट क्या हुआ कि जब हम लोग फ्लैट बेल्ट को यहां से काटेंगे, फ्लैट बेल्ट को जब हम लोग यहां से काटेंगे, काटने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। क्रॉस सेक्शन मतलब यहां से हम इसको व्यू करेंगे इस तरफ से। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, और ये लगेगा, अगर हम इसको देखेंगे सही इस तरीके से देखेंगे, तो ये लगेगा कि ये पूरा का पूरा वी टाइप का, ये वी सेक्शन बन रहा है। इसको आगे का अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये लगेगा कि ये पूरा वी है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये वी बेल्ट है, ये फ्लैट बेल्ट है। अब आते हैं गियर ड्राइव्स में, सॉरी, एक और बात है, फ्लैट बेल्ट जो होता है उसमें स्लिपिंग ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वी बेल्ट। वी बेल्ट में स्लिपिंग नहीं होता है, फ्लैट बेल्ट में ज्यादा स्लिपिंग होता है, फ्लैट बेल्ट में ज्यादा स्लिपिंग होता है। अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को धीरे धीरे। पहले गियर ड्राइव से, आप लोग को चेन ड्राइव नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं चेन ड्राइव में नहीं आऊंगा। तो आप लोग को टर्न पढ़ना है बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव से मैं, सॉरी, पहले मैं गियर ड्राइव से पीछे से स्टार्ट करूंगा, गियर ड्राइव, फिर बेल्ट ड्राइव बताऊंगा, और उसके बाद क्लच, कपलिंग, ये सब बताऊंगा। ये बताने के बाद ये सारा टॉपिक आसान हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं गियर ड्राइव। गियर ड्राइव जो है, पावर ट्रांसमिशन, इस जितने भी हैं मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है, वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। गियर्स में भी वही चीज है, क्लच के थ्रू भी वही चीज होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। अब बात होता है जब गियर का,
तो गियर जनरली बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं। गियर बहुत तरह का होता है, मार्केट में बहुत तरह का गियर अवेलेबल है। और ऐसा भी है, सबका स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है। सबका जितना भी गियर है सब अपने स्टैंडर्ड डायमेंशन पे ही बने हुए हैं। जितने भी गियर हैं सब स्टैंडर्ड डायमेंशन पे ही बने हुए हैं। अब समझते हैं गियर को। एक पैरेलल शाफ्ट गियर होता है। पैरेलल शाफ्ट से मतलब ये कह रहा है कि दो शाफ्ट को ले लो और उसको आसपास रख दो, ठीक है। गियर को जब हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास ऐसे आता है, एक पैरेलल शाफ्ट गियर आता है। पैरेलल शाफ्ट का मतलब दो शाफ्ट को ले लो, एक शाफ्ट और दूसरा शाफ्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें गियर डाल दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे गियर डाला गया। दूसरे शाफ्ट में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गियर डाला गया। एज्यूम करो इस चीज को यहाँ पे कि गियर अरेंजमेंट है ये। अब क्या हो रहा है कि पावर ट्रांसमिशन जब हो रहा है तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन होगा तो ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में कहते हैं पैरेलल शाफ्ट गियर्स, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट्स को कहते हैं पैरेलल शाफ्ट गियर्स। ये दो गियर्स रहेगा और ये शाफ्ट रहेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ये शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है, और ये गियर है, और ये भी गियर है। जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन गियर टू अनदर गियर, ठीक है। चलो, तो पावर ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो वन गियर टू अनदर गियर, गियर वन का हो या गियर टू का हो, गियर वन से दूसरे गियर में हो रहा है। और दूसरे गियर क्या कर रहा है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट कर रहा है। अगर गियर रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, वही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। गियर रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, वही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो क्या हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन वन शाफ्ट टू अनदर। पैरेलल शाफ्ट का जब बात करते हैं तो हमारे पास जो गियर आता है, पहला घड़ी वगैरह में जो यूज होता है वो स्पर गियर जनरली यूज करते हैं। घड़ी वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं स्पर गियर हम लोग यूज करते हैं। आवाज आवाज आ रहा है, देखो तो अभी, अब आवाज आ रहा है। बीच बीच में वो नेटवर्क फ्लक्चुएट हो जा रहा था। घड़ी वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं जनरली हम लोग स्पर गियर यूज करते हैं, ठीक है। तो घड़ी वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं वो स्पर गियर यूज करते हैं। स्पर गियर का खासियत क्या है, स्पर गियर का खासियत ये है कि यहाँ पर देखो, उसका जो टीथ होता है वो स्ट्रेट होता है एक्सिस से। कैसे हम लोग समझेंगे, स्पर गियर है, उसका जो टीथ होता है, स्पर गियर का जो टीथ होगा ये एक्सिस से स्ट्रेट होगा, ये एक्सिस मानो, ठीक है। मेरा इसका एक्सिस क्या होगा, इस तरफ होगा। अब इस एक्सिस से ये जो टीथ देखोगे ये स्ट्रेट होगा, मतलब पैरेलल होगा। एक्सिस से जो टीथ होगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द गियर। स्पर गियर का ये खासियत है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज का बात करते हैं, पहले हम लोग एडवांटेज का बात करते हैं कि जब टीथ जो है
इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है कि हम लोग पावर ट्रांसमिशन के लिए आसान हो जाता है जब दो शाफ्ट को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। इसका डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको रोटेट करवाते हैं, पावर ट्रांसमिशन करवाते हैं। लेकिन जब इसका बात करते हैं कि ये गियर का हम लोग जब यूज करते हैं तो हाई वेलोसिटी पे, ये लो वेलोसिटी पे बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे जैसे हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये गियर का जो ये टूथ है, जब टूथ इसका ये पहला गियर, मान लो कि ये मेरा पहला गियर है, दिस वन इज द सेकेंड गियर। अगर पहला गियर का जो टूथ है वो दूसरे गियर से जैसे ही कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वैसे ही क्या होगा, हाई वेलोसिटी पे, लो वेलोसिटी पे हम बात नहीं कर रहे, हम हाई वेलोसिटी पे बात कर, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वैसे ही आवाज करेगा खटाक। फिर आप लोग वही जो है रिपीटिंग ऑर्डर है, ये कंटिन्यूअस रिपीटिंग ऑर्डर है, हाई वेलोसिटी है, कंटिन्यूअस रिपीटिंग ऑर्डर है। आप लोग एज्यूम करो कि यहाँ पे हाई वेलोसिटी पे ये दोनों रोटेट कर रहा है, एज्यूम करो, ये विजुअलाइज करो कंप्लीटली। ये विजुअलाइजेशन यहाँ पे आप लोग करोगे तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे समझ में आएगा कि जैसे ही ये रोटेशन में होगा, ये पहला दो रोटेशन में होगा, तो ये जो टीथ है, यहाँ पर जो टीथ है, ये दूसरे गियर पे जैसे ही फोर्स देगा वो आवाज करेगा, वहां पे हाई वेलोसिटी में आवाज करेगा खटाक से। तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस नॉइज रहता है, खट 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 इस टाइप से, ये कंटिन्यूअस नॉइज है। तो आप लोग नोटिस करोगे जब भी आप लोग स्पीड बढ़ाओगे गियर का, स्पर गियर का, तो इसमें आवाज होने लगेगा कट 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 इस टाइप से। तो ये हो रहा है स्पर गियर का प्रॉब्लम, यहाँ पे है ये नॉइजी होता है। और ये जो फोर्सेस कह लगता है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ये जो फोर्सेस है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ठीक है। इसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे थ्रस्ट फोर्स, एफटी से डिनोट कर रहे हैं। इसका खासियत है कि एक्सियल फोर्स कोई नहीं है, इसको हम लोग एफ ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको एक्सियल फोर्स कहेंगे, इसको थ्रस्ट फोर्स कहेंगे, टी एच आर यू एस टी, थ्रस्ट फोर्स। ये जो थ्रस्ट फोर्स है एक्सिस से, ये मेरा एक्सिस है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, ये थ्रस्ट फोर्स जो है ये एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। तो इससे इसके कारण क्या होता है, ये नॉइजी होता है, सिंस एट मतलब एक एट हाई वेलोसिटी इट बिकम्स नॉइजी एट हाई वेलोसिटी, but it does not have any axial forces, it does not have any axial forces, ठीक है। इसका ये खासियत है, इसको कहते हैं स्पर गियर। सिंस शाफ्ट जो है पैरेलल शाफ्ट है, देख सकते हो शाफ्ट जो पैरेलल है, तो इसको हम लोग पैरेलल शाफ्ट गियर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब देखो पैरेलल शाफ्ट में मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया था, पैरेलल शाफ्ट में मैंने आप लोग को बताया स्पर गियर का बात बताया। इसके बाद पैरेलल शाफ्ट में एक और आता है जो लेथ मशीन में लगता है, इसको कहते हैं हम लोग रैक एंड पिनियन। और ये कुछ नहीं, बस स्पर गियर का ही अरेंजमेंट है, लीड स्क्रू में हम लोग यूज करते हैं, स्पर गियर का ही अरेंजमेंट है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ये स्पर गियर का ही अरेंजमेंट है, PINION पिनियन। तो ये क्या है कि ये स्पर गियर का ही अरेंजमेंट है। अब रैक एंड पिनियन में एक का जो मैंने आप लोगों को यहां पे दिखाया था, स्पर गियर में दोनों का कुछ ना कुछ डायमीटर है, याद रखना, दोनों का कुछ ना कुछ, अगर हम डायमीटर देखेंगे तो कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। इसका डायमीटर D1 मानो, इसका डायमीटर D2 मानो, ठीक है, ये डायमीटर है। जब हम लोग बात करते हैं रैक एंड पिनियन का, तो
तो रैक एंड पिनियन जब बात होता है तो इसका क्या होता है कि एक का जो डायमीटर होता है वो इन्फिनाइट रेट, मतलब एक का डायमीटर वो एक को हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं और दूसरा का हम लोग डायमीटर मेजर करते हैं। तो एक का अगर हम लोग स्ट्रेट कर देंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ठीक है, एक को मान लो कि हम स्केल रख देते हैं, स्केल रख देते हैं, सिंस स्केल क्या है कि वो आर्क में फॉर्म नहीं है। हम रेडियस किसका निकाल सकते हैं, हम रेडियस इसका निकालते हैं जो जो सर्कुलर बन रहा है। मान लो कि ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, तो हम इसका रेडियस निकालना चाहेंगे तो इसका रेडियस कहाँ रहेगा, इसका रेडियस इन्फिनाइट में रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। मतलब हम इसका रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कहाँ रहेगा, ये इन्फिनिटी है इसका रेडियस। जैसे ही हम इसको बेंड करते हैं, जैसे ही हम इस एलिमेंट को बेंड करेंगे, जैसे ही हम इस एलिमेंट को, ये पूरा का पूरा है, जैसे ही हम इसको एलिमेंट को यहाँ पे बेंड करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे वैसे इसमें रेडियस बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे रेडियस क्या था, आर इंफिनिटी था, यहाँ पे रेडियस समथिंग होगा। ठीक है, ये इंफिनिटी था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि रैक एंड पिनियन में मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, आवाज जा रहा होगा तो थोड़ा देर वेट कर लेना, लैपटॉप हैंग हो गया है। मिनट के बाद निकलेगा या फिर आ गया, चलो ठीक है, आ गया तो सुन लो। देखो, एक का जो मैंने बताया, एक का रेडियस क्या था, इन्फिनिटी था, और दूसरा का समथिंग रेडियस होगा, दूसरा का समथिंग रेडियस है। जिसका इन्फिनिटी रेडियस मतलब जो लार्ज है उसको कहते हैं रैक, जो स्मॉल है उसको कहते हैं पिनियन। ठीक है, जो लार्ज गियर विद अ लार्ज डायमीटर इज कॉल्ड अ रैक एंड गियर विद अ स्मॉल डायमीटर इज कॉल्ड अ पिनियन। तो ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है, ये जनरली हम लोग वहां पे यूज करते हैं, क्या कहते हैं, लेथ मशीन में यूज करते हैं, और ये इसमें भी यूज होता है। ये पिनियन जो है ये घड़ी में भी यूज होता है, घड़ी में भी यूज होता है। अगर चाबी चाबी वाला घड़ी है तो उसमें यूज होता है। तो ये चीज हुआ। अब हमारे पास आया कि पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट का बात कर रहे थे। पैरेलल शाफ्ट में एक और गियर आएगा हमारे पास, इसको कहेंगे हेलिकल गियर। याद हो रहा है सभी को, याद होते जा रहा है। चलो याद होते जा रहा है, अच्छी बात है। हेलिकल गियर, हेलिकल गियर का जो टीथ होता है वो इंक्लाइंड होता है, किससे, ये एक्सिस रखो, ये एक्सिस को स्ट्रेट कर दो, और यहां से आप लोग टीथ देखोगे ये इंक्लाइंड हुआ, एक्सिस से इंक्लाइंड हुआ। तो इसको कहते हैं हेलिकल गियर। इस टाइप के गियर्स को हम लोग कहते हैं हेलिकल गियर्स। यहाँ पे जितना भी आप लोग गियर्स दे अरेंजमेंट देख रहे हो सारा हेलिकल गियर है। इसका देखो एग्जांपल, ये इसलिए बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था जब मैं बात कर रहा था स्पर गियर का, जब मैं बात कर रहा था स्पर गियर का, तो स्पर गियर में एक और चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि स्पर गियर में जो कॉन्टेक्ट बनता है, जो स्पर गियर में जो कांटेक्ट बनता है, तो वो पूरा लाइन कांटेक्ट, मतलब पूरा एक गियर दूसरे गियर के ऊपर कांटेक्ट बनेगा, तो ये पूरा लाइन कांटेक्ट हुआ। ठीक है, ये कांटेक्ट पूरा लाइन कांटेक्ट हुआ। when we are discussing about the helical gear, when we are discussing about the helical gear, तो हेलिकल गियर हेलिकल गियर का जब हम लोग बात करते हैं तो
इसका GIF इमेज होगा तो दिखाएं। तो हेलिकल गियर का जब हम लोग बात करते हैं तो हेलिकल गियर में जब कांटेक्ट बनता है पहला पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, फिर जाकर के लाइन कांटेक्ट बनेगा। कोई एक वीडियो यहाँ पे मिल जाए तो मैं दिखा पाऊँ। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये इमेज से क्लियर हो रहा है। तो जब ये कांटेक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे ये पहला नंबर टूथ, देखो ये हम टूथ को क्लासिफाई कर देते, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। द फर्स्ट टूथ, लुक एट द फर्स्ट टूथ, द फर्स्ट टूथ, द इनिशियली द कांटेक्ट बिगिंस एट द पॉइंट। अगर ये इसको जीरो कर देते, ये जीरो है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। अगर जीरो जो है वो अभी कांटेक्ट में नहीं है, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट कांटेक्ट पहला पॉइंट बनेगा और ये धीरे 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 लाइन में एक्सटेंड होगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि थ्रस्ट फोर्स जो स्पर गियर में बन रहा था, जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा था, उसको रिड्यूस एलिमिनेट कर दिया गया। थ्रस्ट फोर्स को यहाँ पे क्या किया गया, थ्रस्ट फोर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। ये पैरेलल शाफ्ट है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि थ्रस्ट फोर्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि थ्रस्ट फोर्सेस जो है, मान लो कि ये गियर है, ये अरेंजमेंट है ये दोनों का, तो ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे थ्रस्ट फोर्सेस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। थ्रस्ट फोर्सेस एलिमिनेट हो गया, थ्रस्ट फोर्सेस एलिमिनेट हो गया तो क्या हुआ, ये देखो थ्रस्ट फोर्सेस एलिमिनेट हो गया तो मेरा जो शाफ्ट के ऊपर जो लोड बन रहा था वो डिक्रीज हो गया, कंप्लीटली जीरो हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्सियल फोर्सेस आ गया, एक्सियल फोर्सेस बनना स्टार्ट हो गया, और ये एक्सियल फोर्सेस के कारण, एक्सियल फोर्सेस के कारण यहाँ पे जो शाफ्ट के ऊपर है, शाफ्ट में एक्सियल लोड्स आने लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, अटेंडेंस डाल दो। ऐसे तो सब कोई प्रेजेंट है आज, हमको तो नहीं लगता अटेंडेंस डालने का जरूरत है। अटेंडेंस डाल करके लीव कर दो। 72 स्टूडेंट्स, अच्छा